प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 1386 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई को जोड़ेगा और यात्रा के समय को करीब 12 घंटे कर देगा। पहले चरण में गुरुग्राम के अलीपुर से लेकर दौसा तक 220 किलोमीटर तक की सड़क तैयार की गई है। दिल्ली से दौसा पहुंचने में अभी करीब 6 घंटे का समय लगता है। इस हाईवे के बनने से महज 2.5 घंटे में दिल्ली से दौसा पहुंच सकते हैं। वहीं 2 घंटे के अंदर दिल्ली से जयपुर पहुंचा जा सकता है। साल 2024 में इस प्रोजेक्ट के पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद दिल्ली से मुंबई का 1380 किलोमीटर का सफर 12 घंटे में तय कर सकेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के 34वें अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया। मदनी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मदनी ने कहा कि आरएसएस के संस्थापक की किताब बंच ऑफ थॉट्स को लेकर कई समस्याएं हैं, लेकिन वर्तमान आरएसएस प्रमुख के हालिया बयानों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मतभेदों को खत्म करने के लिए आरएसएस प्रमुख और उनके नेताओं का स्वागत करते हैं। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश के अलग अलग सामाजिक समूहों, समुदायों, जातियों और सभी वर्गों से संबंधित है। अधिवेशन में शामिल मौलवियों ने इस्लामोफोबिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप, पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण, मदरसों का सर्वे, इस्लाम के खिलाफ गलत सूचनाएं और कश्मीर पर प्रस्ताव भी पारित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को त्रिपुरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वाम दलों और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे ढकेल दिया था, लेकिन पिछले 5 साल में त्रिपुरा को डबल इंजन की सरकार के जरिए विकास की पटरी पर लाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा और पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी का झंडा दिख रहा है, लेकिन 5 साल पहले किसी और दल को अपना झंडा नहीं लगाने दिया जाता था। अब बीजेपी की सरकार ने डर और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दे दी है। कर्नाटक के पुत्तूर में जनसभा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने पीएफआई के 1700 सदस्यों को रिहा कर दिया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। देशद्रोही तत्वों को मजबूत करने वाली कांग्रेस कभी कर्नाटक की रक्षा नहीं कर सकती। इसके साथ अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान में विश्वास करती है और दोनों पार्टियां कर्नाटक के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेशों और संविधान का मजाक बना दिया है। पार्टी ने उपराज्यपाल के निजी बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से 2 सरकारी नॉमिनी को हटाने के आदेश को अवैध और असंवैधानिक करार दिया। उपराज्यपाल कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि ये दोनों अवैध तरीके से इस पद पर बैठे हैं। छतरपुर के किसान की तकदीर पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण के ट्वीट के बाद बदलनी शुरू हो गई है। दरअसल सिर्फ 2.5 साल में बिना सरकारी किसी मदद के 74 साल के बुजुर्ग ने 3 कुएं खोद डाले, जिसमें उसने एक कुआं अकेले खोदा और 2 कुएं परिवार के 2 अन्य सदस्यों की मदद से जमीन खोदकर पानी निकालकर कमाल ही कर दिया। जब इस खबर की जानकारी क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण को लगी तो उन्होंने ट्वीट कर छतरपुर प्रशासन से बुजुर्ग किसान सीताराम राजपूत की मदद करने को कहा, जिसके बाद आज कृषि विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे और किसान को कृषि योजना का लाभ दिया। तहसीलदार ने उसे और भी शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है। वाराणसी में पंडित दीनदयाल की 55वीं पुण्यतिथि को अनोखे तरीके से मनाया गया। दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल में कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जहां 200 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने दीनदयाल जी पर रखे गए पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। बच्चों ने अपने पेंट ब्रश के जरिए दीनदयाल की आकृति को बड़ी ही खूबसूरती के साथ कैनवास पर उकेरा। इसके अलावा म्यूजिक और पोएट्री का भी कार्यक्रम हुआ और स्मृति स्थल पर हवन, पूजन और यज्ञ का भी अनुष्ठान चलता रहा। समस्तीपुर में रेल मंडल ने होली के त्योहार को देखते हुए रेल यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई सौगात दी है। त्योहार के सीजन में टिकट काउंटर पर रेल यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। ऐसे में रेल यात्रियों को टिकट लेने के दौरान धक्का मुक्की की भी नौबत आ जाती है। इस परिस्थिति को देखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल ने ज्यादा संख्या में यात्रा करने वाले स्टेशनों पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट लेने के लिए अलग से मेल एक्सप्रेस स्पेशल टिकट काउंटर खोला है। होली में देश के अलग अलग राज्यों से लोग अपने घर जाते हैं। वापस लौटते समय भी टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, तो इस स्पेशल टिकट काउंटर से लोगों को काफी सुविधा होगी। यूपी के बांदा में मिशन शक्ति के तहत बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी सिलसिले में पुलिस ने 9 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर बड़ा कदम उठाया है। आरोपी रिश्ते में पीड़ित का चाचा लगता है। एसपी ने कहा कि जो भी महिला संबंधी अपराध करेगा उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बीते 15 दिनों में ये तीसरी बार देखने को मिला है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। हुगली में सड़क पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी की कुचलकर जान ले ली। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे इलाके में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस ने जल्द ही ट्रैफिक जाम को हटाते हुए हालात को काबू में किया। मथुरा में एक मंदिर के पास सरसों के खेत से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। पहली नजर में शव को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। जैसे युवक की हत्या कर शव को फेंका गया है। 30 साल के मृतक के सिर और गले पर चोट के निशान भी हैं। हत्यारों ने शव की पहचान मिटाने के मकसद से शव को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन शव का कुछ ही हिस्सा जल पाया है। पुलिस ने कई टीमों का गठन कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी। करनाल में खाली पड़े प्लॉट में 2 दिन पहले नवजात बच्ची के मिलने से मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी की मां को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला बिहार की रहने वाली है। जिस प्लॉट से बच्ची का शव मिला था उसी के पास आरोपी महिला रहती थी। महिला का यह छठा बच्चा था। इससे पहले महिला के पास 4 लड़के और 1 लड़की थी। महिला ने पुलिस को बताया कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। महिला को कोर्ट में पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बिना अनुमति के प्रेम विवाह करने वाली बेटी को पहले पिता ने घर से निकाला, फिर मां अपनी बेटी को घर वापस ले आई तो नाराज पिता ने पत्नी और तीनों ही बेटियों पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में एक बेटी की मौत हो चुकी है, जबकि 3 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के 20 मिनट बाद ही पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।